आप प्रधानमंत्री जी के मुखर समर्थक रहे हैं और हैं भी, उनसे मिलते भी रहे हैं। एक कलाकार, एक व्यक्ति के तौर पर आपके उनके साथ क्या अनुभव हैं और ऐसी कौन सी विशेष बात है जो आप उनके साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? साथ ही प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के ऐसे कौन से पहलू हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो 150 करोड़ के हैं एक तरह से, यदि जनमानस को काउंट किया जाए तो लगभग 150 करोड़ का भारत है। और इतने बड़े भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो एक पद वाले हुए। अब मैं व्यक्ति विशेष की बात बताता हूँ। ईश्वर जिनको कहते हैं, रचते हैं ना कुछ अपने अलग अनोखे हाथ से, तो उनकी बात अलग होती है। और वो कोई एक दिन में नहीं होते, उनकी जर्नी होती है, उनकी यात्रा देते हैं। पहले उस यात्रा का हिस्सा बनाते हैं उनको, और उस तरह से उनको गढ़ देते हैं फिर कि वो स्वयं इतने तेजोमय हो जाते हैं, इतने उनके अंदर एक ओज भर देते हैं मेरे दाता, कि फिर उनके निकट भी आप जाते हैं तो तर जाते हैं। वो इतनी चार्ज, समझ लीजिए तपोभूमि हो गए हैं वो। अब चलती फिरती एक तपोभूमि। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं स्थावर जो स्थित होते हैं, जैसे गंगा, जमुना और जितने भी हमारे तीर्थ हैं जी, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, तो ये स्थावर हैं, स्थित हैं, यात्री वहां तक जाते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं जंगम। ये जंगम तीर्थ हैं इस युग के। ये जहां जाते हैं वो स्थल पवित्र हो जाती हैं, वो परिवेश पवित्र हो जाते हैं, और वो परिवेश चार्ज हो जाते हैं, यानी मुर्दों में भी शक्ति आ जाती है। ये अब वो लोग हो गए हैं, ये मनुष्य मात्र नहीं रह गए हैं, ये मनुष्य के ऊपर एक तेजोमय प्रकाश बन चुके हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं एक कारण आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बांटता हूं, क्योंकि लाखों अनुभवों में एक बताता हूं ताकि सबके मुख पर एक छोटी सी मुस्कान आए। इतनी व्यस्तता के पश्चात मैं उनको 2015 में, हमारे परिवार का कोई बहुत ही आत्मिक, एक भावनात्मक एक उत्सव था जिसमें मैं आमंत्रित करने गया उनको। और तो बहुत सब चीजें हुई, वो हमारे उसमें आने भी वाले थे। लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन हो गया सारे कार्यक्रम में। वो सब होने के पश्चात कट्टू 3 साल बाद हम किसी अलग देश में मिले, जिस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्टेज से हम गाकर, अपने कैलासा बैंड के साथ गाकर उतरे, और तत्पश्चात हमारी भेंट हुई साहब से, साक्षात्कार हुआ। तो साहब मिलते ही, वो समझ लीजिए 2-3 मिनट के लिए मुलाकात थी। उस 2-3 मिनट में साहब मिलते ही क्या पूछ रहे हैं, और बहन कैसी है, कैसा है उसका वैवाहिक जीवन, परिवार कैसा है सब। तो मैं इसलिए चकित हुआ कि कोई इतना व्यस्त होते हुए भी किसी की व्यक्तिगत जो हंगर होती है, भूख, हम लोगों, देखिए हमारा छोटा परिवार है, उस परिवार में हम जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उस वही दुनिया होती है। भारत तो ऐसे ही बनता है, विदेश की तरह तो नहीं है कि वहां तो अंकल में ही निपटा देते हैं सारे रिश्ते, अंकल में, आंटी में ही, दो ही नामों में। और बाकी जो बनते हैं तो यूरोप से फिर ये भी बन के आए, ब्रदर इन लॉ, मतलब कानून में है ये ब्रदर, बाकी में है ये नहीं, सिस्टर इन लॉ। तो वहां की तरह तो यहाँ के रिश्ते नहीं होते। हम रिश्तों की ही पूंजी से जीवन जी लेते हैं। जितने भी बेईमान भी हमारे देश में हैं, वो रिश्तों को ही तो ज्यादा ये उन्हीं के नामों पे बेनामी संपत्ति क्या करते हैं, रिश्तेदारों के ही नाम कर डालते हैं, उसी में ढूंढते हैं वो कि ट्रस्टवर्दी नाम ढूंढो भाई, ट्रस्टवर्दी, उन्हीं के नाम पे डाल दो ये बिल्डिंग, और ये जो होटल है ये उनके नाम पे डाल दो। तो उसी पे चलता है। यहाँ परिवारों के ही साथ में जीवन जीता है मनुष्य। उस परिवार को कोई प्रधानमंत्री इतने लाड़ से याद करके पूछे, साहब यही बात उनको महान बनाती है। ये तो उनका व्यक्तिगत प्रारूप मैंने बताया, बाकी तो जो हम सोच नहीं सकते वो पहले से समझ लेते हैं वो बातें। तो ऐसे ही तो व्यक्ति को शासक होना चाहिए, अन्यथा तो बड़े लोग आए,
बहुत अंग्रेजी बोलने वाले आए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में ही बेच दिया देश को कि चलो हम अंग्रेजिया में बेच देंगे अगर यही भाषा से बिकता है तो बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज और विश्व के बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ के आए उन्होंने देश की गरिमा का, देश की संस्कृति का, देश की सभ्यता का कुछ भी मान रखा हो या उस पर उनको गर्व होता हो, कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे कोई प्रेरक प्रशासक कभी मिले ही नहीं हम जैसे व्यक्ति को, जिसका कुछ लेना देना नहीं राजनीति से, सिर्फ हम अपना कमाते हैं और टैक्स भरते हैं। पिछले 15 वर्ष जब से हमारा जीवन शुरू हुआ है हम टैक्स भरते हैं। एक बार तो हम कलाकारों में सबसे अग्रगण्य हुए थे टैक्स भरने की लिस्ट में। तो मैं सोचता हूं अच्छा यार हम लोग इतना भरते हैं, कभी कभी हैरान ही हो जाता हूं खुद ही। तो इतना मतलब हम जो कमाते हैं हम क्यों नहीं होश में आ पाते कि नहीं जी इतना टैक्स जाता है, इतना एडवांस टैक्स जाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि जो टैक्स पेयर इस तरह का मानस रखते हो, भारत को प्रेम करने वाले, उनके लिए कितना सुकून देने वाली बात हुई कि कुछ अच्छे लोग आ गए इस देश को संभालने के लिए। वरना ये देश, ये परिवार, ये संस्कार, ये समाज, ये सब बंट रहा था, ये बिक रहा था, बर्बाद हो रहा था। मेरे दाता ने एक अवतरण लिया और इनको अपने अवधूतों को भेजा कि जाओ ये कुर्सियों पे बैठ जाओ, अब सन्यासी ही देश संभालेंगे।